चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज कैसे किया जाए। प्रोफेसर एल.एच. हैने ने डिफरेंट फैक्टर्स दिए हमें। फर्स्ट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर ज़्यादा कैपिटल है आपके पास तो आप पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। कम कैपिटल है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम चलाइए। लाइबिलिटी ऑफ ओनरशिप, यानी लाइबिलिटी कितनी है। अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कम रिस्क वाले केस में आपको काम करना होगा। और कम रिस्क फिर उसके लिए आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। और अगर मोर रिस्क है तो मतलब आपको लिमिटेड लाइबिलिटी रखनी पड़ेगी ताकि आपके इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको सारा आपकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी ना ली जाए, तो उसके लिए कंपनी सही रहती है। फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, देखिए कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है, कुछ कम की होती है। जैसे कंपनी में ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। अगर आप कैपेबल हो कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हो तो आप कंपनी स्थापित कीजिए, नहीं तो आप दूसरी अदर फॉर्म्स सेलेक्ट कीजिए। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, आप का बिजनेस कितना कंटिन्यू और स्टेबल करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंटिन्यूटी चाहिए तो कंपनी में ज़्यादा कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बाकी मेंबर से। मेंबर आए गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर नहीं है तो वो अगर आपको ज़्यादा कंटिन्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप बाकी सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप में जा सकते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी है उसको बेस्ट माना जाता है। कंपनी के अंदर ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी होती है और बाकी फॉर्म्स के अंदर कम टैक्स लाइबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से चूज़ किया जाएगा। मैनेजरियल नीड्स, स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पर मैनेजर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर सोल ट्रेड से काम चल सकता है। अगर बिजनेस थोड़ा वाइड है तो एक मेंबर से काम नहीं चलता तो आप ज़्यादा मेंबर यानी पार्टनरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है जहाँ पर एक्सपर्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है तो आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखा जाएगा कि मोर फ्लेक्सिबल है या लेस फ्लेक्सिबल है। देखो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है आप वहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते इजीली। आपने मान लीजिए प्लांट ले लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक जगह पर, डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मोर फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है, वो होती है सोल ट्रेड में। इसके लिए आपको सोल ट्रेड ज़्यादा ईजी रहेगा चूज़ करना अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो। अगर लेस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप दूसरी फॉर्म्स चूज़ कर सकते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का स्केल बड़ा ज़्यादा है कम है। अगर लार्ज स्केल है तो ऑब्वियसली आपको मॉडर्न टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, नई मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी सही रहेगी। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप सोल ट्रेड और पार्टनरशिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। लीगलिटी, मतलब आपको अपना बिजनेस, वैसे तो देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो भी बिजनेस सिलेक्ट करें बस उसको ऐसा कीजिए कि वो लीगली सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हो। नीड ऑफ सीक्रेसी, अगर आपको ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें रखनी है, ज़्यादा सीक्रेसी की जरूरत है तो आप सोल ट्रेड उसके लिए बेस्ट होती है, उससे बेस्ट नहीं होता कोई और फॉर्म। अगर कम सीक्रेट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीक्रेसी से तो आप दूसरी फॉर्म्स चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो सोल ट्रेड है वो फ्री रहती है गवर्नमेंट के कंट्रोल से, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो बेस्ट रहती है अगर आपको गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री रहना है। और वैसे पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी गई है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री ही रहती है। ये थी हमारी चॉइस करने के लिए कि आप किस टाइप की फॉर्म चूज़ करें। अब है कुछ बेसिक फैक्टर्स जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंसीडर करने चाहिए। जैसे है हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को सिलेक्ट करना, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ रिस्क, उसमें कितना रिस्क है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं। रेट ऑफ अर्निंग, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कम कमाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चूज़ करना, कितना रिस्क होगा। विद इन रीच, क्या रॉ मटेरियल वगैरह आपकी विद इन रीच होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके हिसाब से आप देखेंगे बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। स्केल ऑफ बिजनेस, यानी आपको लार्ज स्केल में चाहिए या स्मॉल स्केल में होगा आपका बिजनेस। लार्ज स्केल में है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, रिस्क का, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कहाँ पर रखना चाहते हैं। जैसे रिटेल का बिजनेस है उसको क्राउडेड एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो सके, चीप लेबर अवेलेबल हो सके, चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, तो ये सब देखना पड़ता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज़ करना कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप किस टाइप का कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, सोल ट्रेड, ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग, लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग और कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब जब भी आपका बिजनेस सेलेक्ट हो जाता है तो आपको देखना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब लाइन स्ट्रक्चर होगा, स्टाफ स्ट्रक्चर होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, और उसके लिए जो ये स्ट्रक्चर जिस चार्ट पर दिखाया जाता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल। अब जब आपने चार्ट बना लिया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए पर्सन तो चाहिए, उन पर्सन्स को अवेलेबल करवाना, राइट पर्सन राइट जॉब पर होना चाहिए, नहीं तो पूरा बिजनेस ठप होने के चांसेस रहते हैं। एक गलत पर्सन आपके पूरे बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये सब होने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो कैपिटल है वो तो ब्लड ऑफ द बिजनेस है, तो वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी क्वांटिटी में कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, सोर्स कहाँ से होंगे, आपको प्राइस क्या होगा, टाइम क्या होगा सिक्योरिटीज़ का, ये सब आपको प्लान करना होगा। अब जब ये सब प्लान हो जाता है तो उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स कहाँ को अरेंज करना, आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है या स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब सेलेक्ट करना होगा। प्लांट लेआउट, जब फिक्स एसेट्स आ जाएंगी तो वो कहाँ पर, उनको कहाँ पर रखोगे आप, प्लांट आपका कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर होगी मशीनरी और इक्विपमेंट्स को रखने के लिए। अब लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस, फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, डिमांड स्टार्ट हो जाती है।